दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस जूता रत्न अवार्ड शो में। मैंने इस प्रोग्राम का नाम रख दिया है जूता रत्न अवार्ड, क्योंकि जूता से सम्मानित किए जाते हैं इसमें बच्चों को। उन बच्चों को जूता से सम्मानित किया जाता है जो बच्चे यहाँ पर सवाल का जवाब देते हैं और एक सामान्य से प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। फिर मैं उस सवाल का सॉल्यूशन कराता हूँ। लेकिन ये जूता रत्न अवार्ड मिलेगा आपको कहाँ से? तो ये सिर्फ आपको मिल सकता है आपके घर से, आपके पिताजी के द्वारा। पिताजी के द्वारा जूता रत्न अवार्ड दिया जाएगा। वो तब दिया जाता है जब इस सवाल को बनाने में आप असमर्थ होते हैं, यानी आप इसके गलत जवाब देते हैं। क्योंकि सवाल होता है साधारण और सिंपल। अगर आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, पुलिस, टीचर की तैयारी करते हैं तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ ये बताता हूँ कि आप उस लायक हैं या नहीं हैं, अवार्ड तो आपको अपने पिताजी से ही लेना पड़ेगा और माताजी से। जब भी आप यहाँ पर टेस्ट लगाए तो घर में बता दीजिएगा कि मैं जो हूँ इस ऑप्शन को, मैंने 4 ऑप्शन में से फलाने ऑप्शन को चुना है। और उसके बाद तो हम एनालिसिस कराते ही हैं। आइए आज देखते हैं कि कितने हमारे योद्धा इस अवार्ड में शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन ये था आपके सामने, क्वेश्चन ये था और इसमें 30,000 वोट पड़े हैं। 30,000 वोट मतलब 30,000 लोग पार्टिसिपेट किए इस सवाल के लिए। किसी पंक्ति में रिंकी बाएं से 10वें स्थान पर तथा पिंकी दाएं से 8वें स्थान पर है तथा दोनों के बीच 5 लड़कियां हैं, उस पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां होंगी? तो अब देखा जाए कि ये जो 4 ऑप्शन थे, इस सवाल का आंसर था इस 4 ऑप्शन में कोई ना कोई। कितने परसेंट लोग क्या ऑप्शन का जवाब दिए हैं, किस ऑप्शन को चुनाव किए हैं, देखिए जरा यहां पर आपके सामने आ चुका है वो चीज। तो यहां पर आप देख रहे होंगे इस पेज पर कि इस 30,000 वोट में से सबसे पहले जो है 23 जो इस सवाल का जवाब दिए हैं वो 66% लोग हैं। यानी अगर मान लिया जाए 1 लाख में 66,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस अवार्ड को हासिल किया है, जो कि चूंकि ये सवाल का जवाब गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये 1% में ही है, बाकी 5% और 66% ये 71% 1% ये, यानी 72%। देखिए 66, 5 71, 1 72, ये 72% लोग अवार्ड जीत चुके हैं। ये अपने घर पर अपने पिताजी से जूता अवार्ड ले सकते हैं। बाकी बचे हैं 11% लोग जो इस अवार्ड के हकदार नहीं हैं। तो भैया सबसे पहले ये मात्र 28% लोग ही हैं जो 11 जवाब दिए हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि सवाल का जवाब ये कैसे गलत था, ये कैसे गलत था, सिर्फ ये सवाल, ये आंसर कैसे था, ये सही कैसे था। तो इस सवाल को जानना जरूरी है। आपने रैंकिंग पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए देख लेते हैं एक बार। दोस्तों एक बात याद रखना, किसी पंक्ति में जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक मालूम रहता है ना, दोनों छोर से क्रमांक मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई पंक्ति में ए खड़ा है, ए के बाएं से गिनते गए 15 नंबर पर आया, और उसी पंक्ति में उधर से गिनते आए और बी का स्थान मान लो 12 आया। एक ही व्यक्ति का अगर दोनों छोर से क्रमांक पता चल जाता है तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देते हैं। यानी 15 12 जोड़ देंगे, 15 12 होता है 27, उसमें से 1 घटा देंगे, 15 12 27 में से 1 घट जाता है 26। पीछे एक वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। यह फॉर्मूला तब लगता है दोस्तों जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक मालूम होता है। अब यहां पर क्या हुआ था, इस सवाल में कुछ सवाल अलग था। क्वेश्चन यह था कि किसी पंक्ति में रिंकी बाएं से 10वें स्थान पर तथा पिंकी दाएं से 8वें स्थान पर थी। इधर से गए ना तो रिंकी जहां बैठी हुई थी, ये रिंकी बाएं से 10वें स्थान पर, बायां इधर से ही होता है, बाएं से 10वें स्थान पर रिंकी बैठी हुई थी। और उधर से जब आए हैं तो दाहिने तरफ से पिंकी जो है वो बैठी है 8वें स्थान पर। दोस्तों एक बात और जान लीजिए, 8वें स्थान पर है यानी इसके पीछे 7 लोग, ये इधर से 10वें नंबर पर है यानी इसके पीछे 9 लोग जरूर होंगे। इनको लेके 10 और इधर से आइएगा तो इनको लेके 8। अब कहता है कि उन दोनों के बीच में 5 लड़कियां हैं। उन दोनों के मध्य में कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं। तो पूछा गया था कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं।
तो बहुत सारे लोगों ने जवाब ऐसे दिया, लेफ्ट राइट सब जोड़ा और मिडिल में 5 लड़की है जोड़ दिया, इधर से 10 गो, इधर से 8 गो और इधर 5 गो, बीच में 5 गो, 10 8 18 5 23। आपने 23 इसका जवाब दे दिया। लेकिन दोस्त एक बात ध्यान देना, यहां कहा है कम से कम कितनी लड़कियां होंगी, और ऐसे सवाल का जवाब हमेशा 2 गो होता है, 2 गो आंसर होता है। एक आंसर तो आपका 23 आया, लेकिन अधिक से अधिक अगर कहा जाता तो ये आपका आंसर करेक्ट होता। मैंने सवाल में क्या लिखा था, पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। अरे होश में आओ, काहे बेहोश हो, कहां खोए रहते हो सवाल बनाते टाइम, कैसे चलेगा तुम्हारा है? नहीं होने वाला है कुछ ऐसे में, तो सच में जिंदगी में कुछ नहीं होगा भैया। लोगों की तनके भीड़ लगी हुई है, बेरोजगारों की तनकी भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है, इतनी बड़ी संख्या है, दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब 50,000 60,000 बहाली आता है, 1 करोड़ 40 लाख लोग फॉर्म भरता है, दिमाग नहीं ठिकान में है आपका, होश में आइए। सुनिए ना, 23 होता जब अधिक से अधिक बोला जाता। अब समझिए जरा बात। एक और इसका आंसर क्या किया जाता है टोटल निकालने के लिए, सुन लीजिए। टोटल निकालने के लिए लेफ्ट राइट को जोड़ के और मिडिल में 2 जोड़ के, मिडिल वाला में 2 जोड़ के घटाया जाता है। लेफ्ट राइट के योग में से मिडिल में 2 जोड़ के घटा दिया जाता है, ये मिनिमम संख्या निकल के आता है, इसके मिनिमम मान के लिए। और ये जो किए थे आपने टोटल के लिए जो किया, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल टर्म किया, ये मैक्सिमम संख्या के लिए फॉर्मूला था, मैक्सिमम के लिए। भैया अब सुनिए, लेफ्ट राइट जोड़िए, इधर से लेफ्ट से 10, उधर से पिंकी है 8 नंबर पर, 10 8 18, तो 10 प्लस 8 18 हुआ, और 18 में से घटाना है मिडिल वाला में 2 जोड़ के, 5 में 2 जोड़ के घटाइए, 7 घटाइएगा, 10 8 18, 18 में से 7 घटाइएगा तो 11, और इस सवाल का जवाब 11 होता। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, कैसे होगा 11, ये 2 गो आंसर कैसे होगा? चलिए उसको हम बताते हैं, उसको बताते हैं। पहले तो आपने ये सोचा कि भाई ये जो है सर 23 गो, 23 होगा, सही होगा 23, कैसे सही होगा? तो एक, अब जानते हैं 23 सही था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 लोग हैं। जिसमें कहा था किसी पंक्ति में रिंग की बाएं से 10वें स्थान पर है, बाएं से, इधर से बाएं से, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, ये कौन हो गई? रिंकी हो गई। रिंकी बाएं से 10 नंबर। देखिए दोनों को हम आपको संतुष्ट करवा देते हैं। और पिंकी उधर से 8वें नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई कौन? पिंकी। ये हो गई पिंकी उधर से 8 नंबर पर। अब देखिए इसके बीच 5 गो है लड़की, 1 2 3 4 5, 5 लड़की। तो कहिएगा अच्छा ये ना हो गया कि बीच में 5 गो लड़की कहा था, ये तो हो गया, 23 गो रहेगा तो ऐसा सब हो जाएगा कि रिंकी बाएं से 10वां हो जाएगी, पिंकी दाएं से 8वां हो जाएगी और बीच में 5 लड़की, ये तो संतुष्ट हो गया, जो सवाल कहा था वो चीज आ गया। लेकिन ये बताइए गुरुजी कि 11 कैसे हो जाएगा? है 11 में भी देख लीजिए हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लोग हैं। यही ना करना है कि यहां पर पिंकी बाएं से किसी पंक्ति में रिंकी बाएं से 10वें नंबर पर, बायां इधर से देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, ये हो गई रिंकी। अच्छा ये बाएं से गिनिएगा तो रिंकी का स्थान 10वां होगा कि नहीं? रे इसमें कोनो डाउट है? इधर से ना दूसरा होगी, इधर से तो 10वां हो ही गई। अगर 11 गो लड़की है तो रिंकी बाएं से 10वां हो गई। और इसी में बोला है पिंकी दाएं से 8वां होना चाहिए। देखिए 11 लड़की में देख लेते हैं 8वां होती है कि नहीं। 8वें स्थान पर कौन? पिंकी। तो ये पहला, अब दाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ये हो गई रिंकी, ये सॉरी पिंकी रिंकी है। चलिए उधर से पिंकी है, दाहिने से कौन है? पिंकी है। ये कैमा नंबर पर? 8वां नंबर पर। अब इन दोनों के बीच यहां पिंकी है, यहां आपकी रिंकी है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में 5 गो लड़की है कि नहीं? 1 2 3 4 5,
हो गया कि नहीं? यानी 11 लोग होते तो भी होता, इस बात को सेटिस्फाइड करता जो सवाल कहा था, और 23 लोग होते तो भी होता। तो 23 तब आंसर होता हमारा जब कहता अधिक से अधिक उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो 23, कम से कम कितने हैं, तब होता आंसर 11। आ रहे समझ में? इस सवाल इससे बनता, आप क्या कर दिए, गड़बड़ा दिए। अब एगो बात सुन लीजिए, ऐसा सवाल जब भी हो, बाएं से इसका स्थान इतना, दाएं से इसका स्थान इतना, बीच में इतना आदमी, तो याद रख लीजिए कि इसमें दो आंसर पूछा जाएगा, या तो अधिकतम पूछेगा या न्यूनतम पूछेगा। अधिकतम न्यूनतम नहीं कहेगा तो ई में से कोई, ई दोनों में से कोई एक को आंसर दे ले रहेगा। ई 4 ऑप्शन में या तो ई वाला रहेगा या तो ई वाला रहेगा, और दोनों जब देगा तब यही बात पूछता है कि अधिकतम कितने हैं या न्यूनतम कितने हैं। उस पंक्ति में अधिक से अधिक कितने लड़के हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितनी लड़कियां हो सकती है, कितने छात्र हो सकते हैं, अधिक या कम, ऐसे बोल सकता है। ठीक है, तो चलिए अगली, पिछली बार की भांति अब हमारा बारी आ जाता है कमेंट पढ़ने का। कमेंट आज मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, बस 2-3 कमेंट 4 कमेंट पढ़ लेता हूं। एक हमारे भाई ने कहा, चूंकि कमेंट कुछ अच्छा लगता है जब आप लोग लिखते हैं, तो मैं कमेंट पढ़ता हूं, हमारे अंदर भी फील अच्छा आता है इससे जब आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं। सर आप जो ये वोट करवाते हैं, यह हमें स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इससे हम लोगों को यह पता चल पाता है कि हम लोग कहाँ गलती करते हैं। बिल्कुल, मैं उन्हीं चीज को लेके आता हूं कि मुझे पता होता है कि यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आप सवाल नहीं बना के आइएगा, छोड़ के आइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, लेकिन जब सवाल गलत बना के आइएगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत है। काहे कि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, नेगेटिव कट जाते हैं, आपके नंबर कट जाते हैं, जो नंबर आया हुआ है वो में से माइनस हो जाता है। एक हमारा भाई कहता है, प्रीतम अब लगता है विनोद हमको भी सरकारी नौकरी मिल जाएगा, बी इसका सही आंसर है। प्रणाम सर। आगे कहते हैं कि सर ऑप्शन ए वालों को बरमूडा ट्रायंगल की सफर कर आनी चाहिए जिससे इनकी बुद्धि खुल जाए। अब थप्पड़ से डर नहीं लगता सर जी, ऑप्शन ए से लगता है। ऑप्शन ए बड़ा धोखा देता है ना। लेकिन एक बहुत बड़ा कमेंट था, पहले तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा कमेंट कौन लेके आएगा, फिर मैंने सोचा नहीं, बंदा कोई विद्यार्थी मुझसे इतना प्रेम करता है तभी तो इतनी बड़ी पत्र लिख देता है, तो एक बार मैंने सोचा इनको पढ़ लूं एक बार जरा। कहते हैं कि विपिन सर आप मुखिया जी रहते हुए भी विद्यार्थियों के लिए इतना समय निकाल लेते हैं सर, इस तरह के कार्य शायद ही कोई करते होंगे सर, हमें गर्व है आप जैसे महान शिक्षकों पर, जिनके वजह से छोटे छोटे गांव के भी बच्चे अपने आप को बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। सर हम लोग कोई शहरी नहीं बल्कि एक गांव से हैं, और आपसे मैथ एवं रीजनिंग तथा खान सर से जीके जीएस पढ़कर बहुत अच्छा सीखने को मिला। आप दोनों शिक्षक को बारंबार प्रणाम। सर आपसे एक निवेदन है कि एक बार आप मेरे गाँव जरूर आए, आपसे सर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर कल वाले वीडियो में आप जरूर बताइएगा कब आ रहे हैं। एक बार फिर से सर आपको प्रणाम और आपका आशीर्वाद बना रहे। आपका छोटा भाई श्याम कुशवाहा, अररिया बिहार से थे ये। तो भाई मैं आपके गांव कब आ रहा हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता, कभी कभी कोई सिस्टम बन जाता है वहाँ पहुँचने का तो मैं पहुँचता हूँ। चलो आज के लिए हम इसको यहीं पर रखते हैं, और आप लोग थोड़ी तैयारी अपने मन से करिए, और जब मैं क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और दूसरा चीज़, एक और हिदायत, जब ये कम्युनिटी में मैं पोस्ट करता हूँ पोल, वहाँ से आप पोल कर सकते हैं, जो बच्चे नहीं जानते होंगे। आंसर नहीं लिखिएगा, नीचे कमेंट में आंसर लिखना मना है, उसमें आंसर लिखिएगा तो अच्छा पोल नहीं कर पाइएगा, आप नहीं देख पाइएगा कि बाकी लोग क्या आंसर कर रहे हैं, है ना। तो आपकी आंसर जो होगी आपके अपने मन में होना चाहिए, नीचे कमेंट में नहीं लिखे, ताकि कोई लोग उसे देखकर जवाब ना दे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और जिनको जूता अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया होगा घर में, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उनका नाम हम फिर लेंगे अगली वीडियो में कि जूता अवार्ड किन किन को घर पे मिला, तो बताइएगा जरूर कमेंट करके।